वेलकम बैक टू घर के किचन से रेसिपीज। काइट फेस्टिवल नज़दीकी है और ऊंधियों और जलेबी के बिना हम ये फेस्टिवल मनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं यहाँ पर इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। ना तो हम कलर का यूज करेंगे ना इसे फर्मेंट करेंगे। देसी घी में मैं इसे फ्राई कर कर बनाने वाली हूँ। एकदम क्रंची बनकर रेडी होगी। साथ में मैंने ऊंधियो भी बनाया था। अगर ऊंधिया की रेसिपी आपको जाननी हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया तो आप बाहर से कभी जलेबी नहीं लाओगे। सबसे पहले जलेबी के लिए बैटर बनाकर रेडी कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप लिया है, उसी से सारी चीजें नापी है। इसकी जगह आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर कर ले सकते हो। 3/4 कप यानी कि पौना कप भरकर मैदा लिया है और उसके सामने 1/4 कप भरकर मैं बेसन ले रही हूँ। ये घर का पिसा बेसन है। आप बाहर का बेसन भी यूज कर सकते हो मगर बेसन फाइन होना चाहिए। टोटल मैंने पौना कप पानी यूज किया था और वो गुनगुना कर लिया है और घर का दही ले लिया है। बस इन 4 चीजों से हमारा जलेबी का बैटर बनकर रेडी होगा। तो सबसे पहले हम एक बोल में मैदा और बेसन को डाल देते हैं। इस तरह से जलेबी के बैटर में आप बेसन डालोगे तो हमारी जो जलेबी बनकर रेडी होगी वो एकदम क्रंची बनेगी। तो बेसन को यहाँ पर स्किप नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। जितना पानी मैंने गर्म किया था उतना कम पड़ गया था और जब दूसरा करने के लिए रखा तब इस बैटर में थोड़ी थोड़ी गुठलियां हो गई थी। तो आप मेरी तरह ये गलती नहीं करना। जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा पानी आप गर्म कर कर रखना। 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर दही डाल दिया है। कितना पानी लगेगा वो तो बेसन और मैदे की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड है। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका हमें लम्प फ्री बैटर बनाकर रेडी कर देना है। विस्कर ले लिया था और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करती जा रही थी। फिर भी बैटर में मुझे थोड़ी बहुत गुठलियां लग रही थी तो छन्नी ले ली है और छन्नी में बैटर को मैंने छान लिया है। छानना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर गुठलियां हो तो ही आपको छानना है। इस तरीके से आपको स्मूथ बैटर बनाकर रेडी कर देना है। अब इसे हमें रेस्ट देना है। तो ज्यादा रेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंस्टेंट जलेबी बनाने वाले हैं। इसलिए हमने इसको गर्म पानी में भिगाया था और 1.5 चम्मच जितना दही डाला है। बाकी तो आप अगर इसको ओवरनाइट रखकर फर्मेंट करने वाले हो तो इसमें आप नॉर्मल पानी का यूज करें और 1 टीस्पून जितना ही आपको दही डालना है। इस तरीके का बैटर बनाकर रेडी कर देना है। अब इसे ढककर हम 2 घंटे छोड़ देते हैं। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं हो तो 1 घंटे में भी आप इसको बना सकते हो। बैटर फर्मेंट हो रहा है तो साइड में हम यहाँ पर चाशनी बनाकर रेडी कर देते हैं। इसको आप एडवांस में भी बनाकर रख सकते हो और जब भी हम जलेबी बनाए तो आप इसको लुकवार्म कर दीजिए और जलेबी डालते जाइए। 1 कप चीनी ली है और हाफ कप जितना पानी डाला है। चाशनी में हमें तार नहीं लाना है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो कैसी चाशनी बनाते हैं उससे थोड़ी ज्यादा हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनकर रेडी हो गई है। इसको बनने में करीब 7 से 8 मिनट मुझे हाई फ्लेम पे लगे थे। इसको अपने हाथों के बीच चेक करूंगी तो ये हनी की तरह चिपचिपी लगनी चाहिए। अगर पानी का कंटेंट ज्यादा होगा तो हमारी जलेबी जब हम डालेंगे तो वो सॉगी हो जाएगी और क्रंची नहीं रहेगी। चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं हो उसके लिए 1 टीस्पून जितना नींबू डालना है और मिक्स कर देना है। तो चाशनी बनकर रेडी हो गई है। 2 घंटे के बाद बैटर को भी हम खोलकर चेक करेंगे तो ये फर्मेंट हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो परफेक्ट है। अगर ज्यादा आपको पता नहीं चले तो स्टार्टिंग में आप बैटर को ठीक ही रखना। अब जब भी जलेबी बनानी हो उसी टाइम पर इस बैटर में आपको एकदम छोटी पिंच जितना बेकिंग सोडा डालना है और मिक्स कर देना है। आप कोई भी बोतल ले सकते हो जलेबी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर शैम्पू की बोतल को धोकर रखा था। ये स्पेशल मैं जलेबी बनाने के लिए ही यूज करती हूँ। इस तरीके का बैटर बनने के बाद मैं इस बोतल में इसको फिल कर रही हूँ। पहले आप एक जलेबी को डालकर देख लेना। घी में डालते ही अगर ये बिखरने लगे तो समझ लो कि आपका बैटर पतला हो गया है। तो उसमें आप थोड़ा मैदा डालकर कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना। जलेबी को फ्राई करने के लिए या तो आप तेल का यूज कर सकते हो या मेरी तरह घी में भी बना सकते हो। आपको इस तरह से नीचे से तले से थोड़ा चौड़ा हो ऐसा बर्तन लेना है और हो सके उतना छोटा लेना है क्योंकि जितना बड़ा बर्तन लोगे उतना आपको घी ज्यादा डालना पड़ेगा। और जलेबी बनने के बाद ये जो घी बच जाएगा तो उसका आप फिर दूसरे रेसिपी में यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें फिर थोड़ी स्मेल आने लगती है। मैं 3 से 4 लोगों के लिए जलेबी बना रही थी तो मेरे पास जितना छोटा फ्राइंग पैन था वो मैंने ले लिया था।
मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको अलटते पलटते हुए इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर कर रेडी कर दिया था और इसको निकालने के बाद तुरंत मैं चाशनी में डाल रही हूँ और चाशनी को मैंने लुकवार्म कर लिया था। आधे मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही चाशनी में छोड़ देंगे और तुरंत निकाल देंगे। ज़्यादा मीठा पसंद हो तो इसे आप 1 मिनट रखिए, मगर उससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि फिर ये बहुत स्वीट हो जाएगी। जब भी चाशनी में से निकालो तो इस तरीके से थोड़ा छान लेना ताकि एक्सेस चाशनी ड्रेन आउट हो जाए। इस तरीके से अपने हाथों के बीच दबाऊंगी तो आपको देखते ही पता चलेगा कि ये कितनी क्रंची बनकर रेडी हुई है। तो इसी तरह से मैं बाकी की जलेबी भी बनाकर रेडी कर देती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप चाशनी में इलायची पाउडर और केसर भी डाल सकते हो। मेरे घर में मेरी बेटी को इलायची वाली जलेबी पसंद नहीं है तो वो मैंने स्किप कर दिया था। इस तरीके से चिमटे से आप जलेबी को साइड में करते जाइए और दूसरी जलेबी बनाते जाइए। अगर मार्केट से आप शुद्ध घी की जलेबी लाते हो तो वो तो हमें पता ही नहीं होता है कि उनके घी की क्वालिटी कैसी रहती है। जितना बैटर हमने बनाकर रेडी किया था तो उसकी जलेबी बनाने के लिए पौने कप से भी कम घी का यूज किया था। मतलब कि अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम में बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने घर पर शुद्ध घी की जलेबी बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आप बाहर का टेस्ट भूल जाओगे, मेरी गारंटी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।